आज वही वचन जो मैंने बार बार आप लोगों के बीच में प्रचार किया है, और पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि मुझे एक ही बात को बार बार कहने में कुछ भी लज्जा महसूस नहीं होती है, और वो एक ही बात है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जज्जा की सी पीड़ाओं को सहता हूं। उसका एक ही उद्देश्य है कि हर एक जन जो है वो प्रभु के प्रेम को समझ जाए, क्रूस में जो घटना घटी है उसको समझ जाए, और एक नया जीवन को प्राप्त कर ले। वो बॉर्न अगेन हो जाए, वो परमेश्वर की संतान बन जाए, वो सत्य को जान जाए और सत्य उसको स्वतंत्र कर दे। और वो इसी जीवन में जो मसीह यीशु का उद्देश्य है, पौलुस उसी चीज को बार बार लिखते हैं अपनी तमाम पत्रियों में कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि मसीह यीशु के द्वारा से हर एक जन परमेश्वर के संतान बने और इसी जीवन में भरपूरी का जीवन को प्राप्त करे। यूहन्ना 10 अध्याय और 10 पद, यूहन्ना 10:10 में हम देखेंगे। और मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी है मिसेस पुष्पा गवन। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं, और ये एडम्स गर्ल इंटर कॉलेज में शिक्षिका है। और यूहन्ना 10:10 आप पढ़ दीजिए मिसेस गवन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। जी, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जी, ये है, ये परमेश्वर का एक परमेश्वर की ये योजना है मसीह यीशु में। और वो कहते हैं, मसीह यीशु कह रहे हैं कि चोर और किसी भी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं यानी यीशु मसीह कह रहा है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और कैसा पाओ? जीवन, बहुत तरह का जीवन, लाइफ ऑफ फुलफिलनेस, यानी दाऊद के समान छलकता हुआ प्याला, लबरेज छलकता हुआ प्याला, आपकी शांति छलके आपका आनंद छलके। और वो शांति के बारे में यीशु मसीह ने कहा, अक्सर हम लोग मृत्यु के समय में इस बात को बोलते हैं कि यह मसीह यीशु ने कहा मैं तुम्हें भी शांति दिए जाता हूं, लेकिन इसका जो रहस्य है वो बड़ा अद्भुत है। संसार हमें शांति तब देता है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो हमें शांति मिलती है, आनंद, हमें खुशी प्रदान होती है। लेकिन मसीह यीशु की शांति बिल्कुल अलग है। मसीह यीशु की शांति यह है कि चारों ओर से आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, बरसात आ रही है, आपका घर हिल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, और उसके मध्य में आप शांत रहें यह है। और दुनिया आश्चर्य करे कि इनका तो सब उल्टा हो रहा है, इनके पर तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये बदनाम किए जा रहे हैं, ये सताए जा रहे हैं, इनको आर्थिक संकट हो रहा है, इनको बीमारियां हो रही है, इनको परेशानियां हो रही है, इनका प्रमोशन रुक गया है, इनके अधिकारी इनको सता रहे हैं, इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, इनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, इनके बच्चे भी बिगड़ गए हैं, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि ये बड़े शांत हैं, और क्या कहते हैं कि प्रभु सब सही करेंगे। ये परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारा टेस्ट हो रहा है, और इस टेस्ट में हम निकलेंगे। प्रभु ने हमें संभाला है पहले भी, अभी भी संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। और वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें संभालने वाले हैं, और वो शांत रहते हैं और प्रभु की गवाही देते हैं। और थोड़े समय के बाद लोग देखते हैं कि वास्तव में जो उन्होंने कहा उससे ज्यादा इनके लिए हुआ है, और ये उस विषम परिस्थितियों में भी शांत बने रहे और प्रभु की गवाही देते रहे, प्रभु सब सही करेंगे, प्रभु सब सही करेंगे। वो ऐसे ही विश्वास में बढ़ाता है। हमारी छटाई हो रही है, हम बहुत फल फूल रहे थे ना, तो जो डाली बहुत फलती फूलती है, तो देखो उसको माली छांटता है। तो हमारी छटाई हो रही है, हमारे पास दुख आ रहा है, लेकिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि इसके बाद हम बहुत फलेंगे फूलेंगे। वो इस प्रकार की गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें आग की भट्टी में तपा रहा है, और हमें मानो लोहे के टुकड़े हैं, और हमें तपा रहा है, और तपा के हमें वो पीट भी रहा है, और थोड़े समय के बाद हमें वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उपयोगी औजार बना देगा, या कोई पार्ट्स बनाएगा जो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा तो ये है भरपूरी का जीवन इस संसार में, जो इस देह में मुझे और आपको देने के लिए मसीह यीशु संसार में आया है, उसने क्रूस पे चलाया है। अब ये तमाम चीजें हमें मिलती कैसी हैं, इसके बारे में जब मैं आज कल रात में इसके बारे में सोच रहा था, तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो भी चर्च के ट्रेडिशन हैं, परंपराएं हैं, हम चर्च के नियम कायदे कानूनों को अगर हम ठीक से मानेंगे, सही से रहेंगे, अच्छे भले काम करेंगे, तो हमें ये भरपूरी का जीवन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और उनको लगता भी है कि हमें मिल गया है।
लेकिन उसका एक ही प्रमाण है, अगर मिल गया है तो उसके बारे में वो शांति यूहन्ना का 14 अध्याय, वो शांति जो संसार हमें देता है, वो शांति प्रमाणित करेगी कि वो शांति उनको मिली है या नहीं मिली है। यूहन्ना के 14 अध्याय में इसके बारे में दिया हुआ है। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ी मिसिस गवन। यूहन्ना 14:27 जी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जी। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। थैंक यू। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। अगर कोई व्यक्ति तमाम चर्च की व्यवस्था को, तमाम अच्छे भले कामों को कर रहा है और सही लाइन पे चल रहा है, अगर वो वास्तव में उसने भरपूरी का जीवन प्राप्त कर लिया है, एक विश्वासी व्यक्ति या एक रिलीजियस व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे प्रभु की शांति मिल गई है, मैं प्रभु की संतान बन चुका हूं, तो उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। और प्रमाणित करने के लिए यही है कि जो यीशु मसीह ने बताया था यूहन्ना ये मत्ती के 7 अध्याय में कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान में अपना घर बनाया और आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया। 24 पद पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। थैंक यू मिसिस गवन। तो ये ऐसा एक अलौकिक जीवन प्रभु हमें देना चाहता है प्रिय भाई बहनों, और ये इसी जीवन को देने के लिए ही तो मसीह यीशु गुड फ्राइडे के दिन क्रूस के ऊपर क्रूसीफाइड हुए हैं। वो ये जीवन इस संसार में, इस देह में हमें देना चाहता है ताकि हम संसार के सामने मसीह के गवाह बन सके कि देखो इतनी भयानक परिस्थितियां हो रही हैं और उसके बावजूद भी ये बड़े आनंदित और मगन हैं, और ऐसी अवस्था में ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं कि सब सही होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के लोगों के संग ऐसा ही हुआ है। और इस प्रकार से जब वो वहां से निकल जाते हैं, उनको 4 गुनी 10 गुनी आशीषें मिलती हैं, तब सुनने वालों के मन में काम होता, कहते हैं वास्तव में तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। मसीही लोग भी आशीष पाते हैं और गैर मसीही लोग भी आशीष पाते हैं। तो अगर हमारी जिंदगी में मेन है कि हम परमेश्वर की संतान हैं या नहीं हैं। आज का जो मेन जो पद है कि हम व्यवस्था के द्वारा से इस प्रकार की आशीषों को पाएंगे या मसीह यीशु के द्वारा से पाएंगे, चर्च के द्वारा से पाएंगे या मसीह यीशु के द्वारा से पाएंगे, यानी चर्च या बाइबिल, चर्च हमें उद्धार देगा या बाइबिल हमें उद्धार देगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेहरबानी से अपनी बाइबिल, अपनी नोटबुक और अपना पेन भी आप लोग रख लें, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसको बाद में भी आप उसमें देख सकते हैं। तो चर्च उद्धार देगा, चर्च हमें ऐसा भरपूरी का जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, या हमें परमेश्वर का वचन बाइबिल देगी। मार्टिन लूथर ने जब रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में धर्म विद्रोह किया तो उसको भी पवित्र आत्मा की द्वारा से यही चीज मिली। उसके मन में पवित्र आत्मा ये बात को डाला और उसने इस चीज को बोलना शुरू किया कि सैल्वेशन या भरपूरी का जीवन या सामर्थ का जीवन या नया जीवन या परमेश्वर की संतान बनना या अनंत जीवन को प्राप्त करना क्या चर्च के द्वारा से होगा, चर्च की व्यवस्था से होगा, चर्च के सिस्टम को फॉलो करने से होगा, या परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबिल के अध्ययन और उसको फॉलो करने से होगा। क्योंकि मत्ती के 7 अध्याय में चट्टान वाला जो दृष्टांत दिया हुआ है उसमें कहा है, इसमें पहले से उन्होंने कहा है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उनको मानता है, सुनता है और मानता है, वचन को सुनेगा और उसको मानेगा। कई बार हम लोग केवल सुनते हैं, फादर साहब बहुत अच्छा बोला आपने, वाह बहुत अच्छा बोला। और तो मैं कहता हूं, यदि आप कहते, अगर आप, जब मैं चर्च छूटने के बाद हम लोग जब खड़े होते हैं डोर के पास में, लोग आते हैं हाथ मिलाते हैं, अगर आपका मुंह बहुत गंदा बना हुआ हो और बहुत आप क्रोधित में हो कि ऐसा आपने तो बहुत ही भयानक वचन बोल दिया, आपने तो ऐसा कर दिया, तो वो मुझे अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। क्योंकि वचन अच्छा है ही नहीं, वचन तो आग और हथौड़ा है।
आग और हथौड़ा है, और जब तक हथौड़ा नहीं पड़ेगा तो वो लोहे का टुकड़ा एक सुंदर औजार या इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएगा। उसको आग में तपाना है, आग की भट्टी है वचन, फिर उसको लोहे से उसको पीटना है, तब एक पार्ट बनेगा। तो हमको भी वचन रूपी आग और हथौड़े के नीचे आना है और थोड़ा सा सहन करना है, और फिर हम बनेंगे। तो मार्टिन लूथर को जब ये चीजें हुई तो उसके मन में जो पवित्र आत्मा ने डाला, ये डाला कि चर्च या बाइबिल, और अंत में विजय हुई कि नहीं, बाइबिल इज द राइट, बाइबिल ही सही है और बाइबिल का वचन सही है, चर्च गलत हो सकता है। और आज भी अनेकों हजारों डिनोमिनेशंस हैं, सब कहते हैं हम अच्छे हमारे पास में, हम अच्छे हमारे पास में, और हर एक ने कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब किताब बना रखा है जिससे लोग एट्रैक्ट हों और एट्रैक्ट होकर उनकी सभा और मंडलियों में आ जाएं। और जब वो सभा मंडलियों में वो बुलाना चाहते हैं कि आइए 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 करके, तो जब वो बुला रहे हैं अपने वहां, तो वो कुछ ऐसा एट्रैक्शन आपको और मुझे देंगे जो आपको अपने चर्च में नहीं मिल रहा है। और वहां आपको बहुत प्रेम दिखाएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे भी, और आपके संग बच्चों के संग गिटार हिटार नाचना गाना ये वो सब चीजें, मतलब कुछ ऐसा एट्रैक्शन और प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, आपको लगा कि हाँ यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। लेकिन वचन आपको नहीं देंगे, वो आग और हथौड़ा नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन आग और हथौड़ा है। तो आज हम देखते हैं याकूब का 2 अध्याय और 10 पद, याकूब 2 अध्याय 10 पद, और फिर हम देखेंगे इसके बाद गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद, दोनों में 10 पद है। याकूब की पत्री नए नियम में उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता जी, है, हाँ, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। जी। अब यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं, क्योंकि जो कोई, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जो कोई सारी व्यवस्था, आज हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के टाइम में ओल्ड टेस्टामेंट था, नया न्यू टेस्टामेंट था ही नहीं। यीशु मसीह के टाइम में ओल्ड टेस्टामेंट था, न्यू टेस्टामेंट था ही नहीं। तो ये सब ओल्ड टेस्टामेंट की बातें बोल रहे हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में क्या था, पुराने नियम में व्यवस्था थी, उसको आपने फॉलो करना है तो आपको आशीष मिलनी है, फॉलो नहीं करना है तो आपको श्राप की अधीनता में आना है। तो ये यहाँ पर अब जब नया नियम आ रहा है, मसीह यीशु एक नई वाचा लेकर के आ रहे हैं, नया एग्रीमेंट लेकर के आ रहे हैं, परमेश्वर की योजना लेके आ रहे हैं कि इजरायलियों को छोड़ करके समस्त अन्य जातियों के बीच में उद्धार का संदेश जाना है, शुभ संदेश जाना है। तो अन्य जातियों को यानी हम लोगों को, और जितने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं संसार में, वो सब अन्य जाति और मूर्ति पूजक ही थे। तो उन सबको जब परमेश्वर अपनी संतान बनाना चाह रहा है, भरपूरी का जीवन यूहन्ना 10:10 के अनुसार देने जा रहा है, तो वो कोई भी नियम कायदे कानून देना नहीं चाह रहे हैं, वो कोई भी व्यवस्था देना नहीं चाह रहे हैं। वो डायरेक्ट संसार में आ रहे हैं और उन्होंने जो पाप क्षमा के लिए पशु बलि और अन्न बलि और ये बलि वो बलि, जो भी सिस्टम थे, और 10 आज्ञाएं थी और बहुत सिस्टम थे, बहुत चीजें थी, आज्ञा पे आज्ञा, फिर आज्ञा पे आज्ञा, फिर आज्ञा पे आज्ञा, तो वो इस्राएल लोग से बंधे हुए थे। तो जब वो हम लोगों के पास आ तो बहुत अनुग्रह लेके आया है, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, कृपा पे कृपा। आपके टेस्ट हुआ आपके स्कूल में, और स्कूल के टेस्ट में आपके 10 में से आपको मार्क्स मिलने हैं, और आपके नीचे तो ऊपर तो आ गया 0 और नीचे आ गया 10, यानी 10 में से 0 मिला आपको, क्योंकि आपने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। अब ये है व्यवस्था कि आपने अगर नहीं किया है तो आपका जब टेस्ट लिया जाएगा तो आपने नहीं किया तो आप 0 आ गए। लेकिन क्योंकि यहां पर कह रहे हैं यूहन्ना याकूब 2:10 में, क्योंकि जो कोई सभी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहर चुका, यानी 0 आ गया। 10 आज्ञा आपने मान ली, 10 में से एक आपसे छूट गई तो आपको 0 मिल गया। तो बड़ा अजीब बात, हम तो कहेंगे साहब हमने 9 तो मानी है, तो 9 मानी तो कोई बात नहीं, 10 की 10 माननी है, 10 की 10 माननी है। और ये बहुत टफ था। तो हम अन्य जातियों के ऊपर अनुग्रह हुआ है, कृपा हुआ है, जय हो प्रभु यीशु मसीह की। ये अनुग्रह हुआ हम पे, दया हुई है, हम अन्य जातियों के ऊपर बहुत इजीली हम परमेश्वर के संतान बन रहे हैं। और यूहन्ना 10:10 के अनुसार वो चोर, वो शैतान जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, यीशु मसीह कह रहे मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन, इस देह में भरपूरी का जीवन, खिलखिलाता हुआ जीवन। जैसे भजन संहिता 128 में लिखा हुआ है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री
फलवंत दाख लता सी होगी, अंगूरों की बेल। हमारे देश में तो उतने अच्छे अंगूर नहीं होते हैं, लेकिन अब आप अगर कहीं किसी साउथ में या कहीं पर जहां पर अंगूर के ऑर्चर्ड या बगीचे होते हैं वहां पर जाकर देखेंगे या नेट में आप देखेंगे तो अंगूर की बेलें होती हैं और वो बहुत फैली हुई होती हैं, उनको फैलाया जाता है और लंबे लंबे गुच्छे जो उसके लटकते हैं। वो कह रहे हैं तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी। वैसे ही प्रभु ने हमें जो अन्य जातियों को जो जीवन दिया है वो चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, दाग लता के समान हो। हमारी जैसे पत्नी दाग लता के समान, वैसे ही हम भी, हमारा खिलखिला भरा हुआ जीवन, भरा हुआ जीवन, भरा हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन, तभी तो हम लोगों के आशीष बनेंगे। अगर हम भी दुख में निराश, टूटे हुए, व्याकुल, जरा सा कुछ हुआ फिर व्याकुल, तो हम में और अन्य जाति में अंतर क्या रहा? खुदा चाहता है विषम परिस्थितियों में, नकारात्मक परिस्थितियों में और हर प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन में मेरे लोग, मेरे विश्वासी खिलखिलाता हुआ जीवन व्यतीत करें और गवाही दे कि हमारा परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है। जो हमें अय्यूब के समान वो कहने लगे कि जिस परमेश्वर ने हमें तमाम सुख दिए हैं, क्या उनके हाथ से हम दुख ना लें? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम मुबारक। ये ऐसी तमाम चीजें, वो तमाम वचन वो बोलने लगे लोगों से, और उसके बाद जब उनको छुटकारा दूंगा तो वो सचमुच में मेरी महिमा होगी। लोग कहेंगे वास्तव में इनका खुदा, इनका विश्वास, इनकी बाइबल सच है। तो उसने हमको ये अनुग्रह किया है। और गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद, गलातियों उसका 3 अध्याय 10 पद जी। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं जी, वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बातें कर रहे हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि अभी नया नियम आया नहीं है, नया नियम की भूमिका बन रही है, पत्रियां लिखी जा रही हैं और आने वाले कुछ समय के बाद इन सब का संग्रह किया जाएगा। चारों सुसमाचार का जो लाइफ एंड मिनिस्ट्री जीसस क्राइस्ट की लिखी गई है 4 लोगों के द्वारा से, और तमाम पत्रियां, ये सबको एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया जाएगा जो नया नियम कहलाएगा, न्यू टेस्टामेंट कहलाएगा, नई वाचा कहलाएगा। लेकिन अभी ये बने नहीं है। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट की बातें बोल रहे हैं कि गलातियों 3:10 में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। आज चर्च, आज हमारे पास क्या है? हमारे पास चर्च है और हमारे पास क्या है? पवित्र शास्त्र, बाइबिल। चर्च और बाइबिल में उतना ही अंतर है जितना ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था और न्यू टेस्टामेंट जो भी चल रहा है इस समय, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये अंतर है। वो लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था के कामों से कोई उद्धार नहीं पाएगा, व्यवस्था के कामों पे जो भरोसा रखता है वो श्रापित होगा। व्यवस्था यदि आप पालन करना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था का पालन करें, और कोई भी मनुष्य पूरी व्यवस्था का पालन कर नहीं सकता है आज भी। और वो लोग व्यवस्था पे भरोसा रखते थे कि अगर हम कोई अपराध और पाप कर रहे हैं तो उसका दंड हम भर देंगे, पैसों से, अनाज से, पाप बलि से, होम बलि से, अन्न बलि से, दोष बलि से उसको हम भर देंगे। याजकों को भी हम धन देंगे और परमेश्वर के भवन में जाकर के पश्चाताप का वो करेंगे। उपवास, साल में एक दिन हम लोग उपवास और टाट को ओढ़ लेंगे और इसके हमारे पाप क्षमा। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने बार बार इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारे इन व्यवस्था के कामों से, इन उपवास से, इन होम बलि से, मेल बलि से, अन्न बलि से, दोष बलि से, इससे मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा मन मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तुम खाली ऊपर से कर रहे हो, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, मनुष्यों को संतुष्ट कर रहे हो, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, लेकिन तुम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर रहे हो। तुम एक भ्रम की जिंदगी में व्यतीत जी रहे हो, तुम एक धोखे की जिंदगी में या गफलत की नींद में, उर्दू में गफलत की नींद में हो, और तुम सोचो कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और तुम्हारे धर्म गुरु भी तुम्हें वही सिखा रहे हैं और सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में था और आज भी है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज जो चर्च हैं, चाहे हम किसी भी चर्च के मेंबर हों, चाहे हम मेन लाइन चर्च के हो मेंबर, और मेन लाइन चर्च से जो आगा गया हो कि यहाँ के पादरी खराब हैं, यहाँ के डीएस खराब हैं, यहाँ के बिशप खराब हैं, यहाँ के लोग खराब हैं, इसलिए भैया हम तो यहाँ पर हमें वचन मिलता ही नहीं है, यहाँ तो अच्छा है ही नहीं, चलो यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है, यहाँ तो जमीनें
बेच रहे हैं, यहाँ पर उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं, भैया हम तो यहाँ से हटते हैं और हम तो उसमें जा रहे हैं पेंटिकोस्टल में, हम तो जा रहे हैं एंड टाइम में, हम तो जा रहे हैं एबीसी में, हम तो जा रहे हैं दूसरे चर्चेस में, भैया वहाँ तो बहुत ही आनंद आता है, मजा आता है और बड़ा अच्छा वचन मिलता है, बड़ा अच्छा गाना बजाना होता है, बड़ा प्रेम हमको दिखाते हैं, पर्सनली हमसे मिलते हैं, हमारे घरों में बार बार आते हैं, विजिट करते हैं, और हमें क्या चाहिए, और बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वो वहां पर भी वचन नहीं है, वचन कहीं नहीं है प्रिय भाई बहनों, वचन तो केवल पवित्र शास्त्र बाइबिल में है, और वो वचन केवल आपको ही पढ़ना है। ये वचन वो दवाई है, ये वो पैरासीटामोल है जो आपको खुद खानी है, कोई आपको खिलाई, खुद आपने खानी है, जो खा करके उसको डाइजेस्ट करना है, तब आपका बुखार दूर होगा, तब आपको लाइफ मिलेगी, तब आपको अच्छा महसूस होगा, दूसरों का दिया हुआ से नहीं होगा, आपको खुद करना है। वो तो अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, वो तो बाइबल से उन बातों को ला रहे हैं, लेकिन खुद आपको इसको आत्मसात करना है और लेना है। तो यहां पर वो कह रहे हैं, यहां ये गलातियों 3:10 में, कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। आज चर्च की व्यवस्था को ऐसा आप देख लीजिए, चर्च की व्यवस्था में ये तो हो रहा है कि लोगों के मन में ये धारणा पीढ़ियों से बनी हुई है, बाप दादाओं से बनी है कि चर्च पवित्र स्थान है, हम चर्च में जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, और लेकिन चर्च की तो व्यवस्था का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबिल जो कह रही है उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हमें यह है, हमने पवित्र शास्त्र बाइबिल को पूरा पूरा पढ़ना है, समझना है, उस भरपूरी के जीवन को प्राप्त करना है, और उसका एक ही प्रमाण है, यदि विषम परिस्थितियों में, नकारात्मक परिस्थितियों में, जब आंधी तूफान बाढ़ और बरसात आपके घर को हिला रही है, आपके जीवन को डिस्टर्ब कर रही है, उस समय अगर आप शांत और आनंद, और आपके गाल चमक रहे हैं और आप हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और मसीह का सुसमाचार लोगों को प्रचार कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं अरे तो पागल है यार, ये क्या बात है, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, नहीं पागल नहीं है लोग, ये वास्तव में खुदा के लोग हैं भाई, हमने देखा है, पहले भी इनके संग ऐसा हुआ, लेकिन खुदा ने उनको फिर से ब्लेस किया, आशीषित किया। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें उनके लिए होती हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत सामर्थ्य के संग खुदा का सुसमाचार प्रचार करते हैं, और उसके बाद उनको वहां से छुटकारा भी मिलता है। यदि आपके और मेरी जिंदगी में ऐसा है, तो आप चर्च की व्यवस्था का पालन करने के बावजूद भी आप पवित्र शास्त्र बाइबिल के अनुसार परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। वो भरपूरी का जीवन आपको मिल गया है, और जिसको भरपूरी का जीवन मिल गया है उसको अनंत जीवन भी मिल गया है। ये दोनों आपस में एक है। अगर अनंत जीवन मिल गया है आपको, तो भरपूरी का जीवन आपकी देह में दिखाई देगा, और अगर आपको भरपूरी का जीवन इस देह में मिल गया है, तो अनंत जीवन भी आपको मिल चुका है। यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 पद, जाना पहचाना पद है, यूहन्ना 3:16। आप मिसिस गवन मेरे साथ, और आप हमारे संग भी इस पद को बोलिए। यूहन्ना 3:16 बोलते हैं, परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। यह है प्रिय भाई बहनों, ये इसका प्रमाण है। भरपूरी का जीवन आज मेरे लिए और आपके लिए अति आवश्यक है। ये भरपूरी का जीवन जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन देने के लिए आया हूं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसको हम लेके रहेंगे। ये हमारे हो जाएगी, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा मसीहा इसीलिए मरा है कि हम इस संसार में भरपूरी का जीवन जिएं, बहुत ताकत का जीवन पाएं, सामर्थ का जीवन पाएं, संतोष से भरा हुआ जीवन पाएं। हमारा पर्स खाली हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, उसके बाद हम सोचें कि सब कुछ हमारा है। हमारा आनंद, कोई भी परिस्थितियां हमारे आनंद को छीन ना सके, हमारी शांति को भंग ना कर सके। अरे प्रिय भाई बहनों, यही तो है शांति, आनंद और निश्चिंता। यही तो जीवन के मुख्य अंग है। यशायाह उसका 32 अध्याय निकालें, और जब हम इस प्रकार से चलते हैं, यशायाह उसका 32 अध्याय, शांति, आनंद और निश्चिंता, यही तो वो 3 तत्व हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं, संसार दे नहीं सकता। ये यशायाह 32 चैप्टर उसका 17 वर्ष,
जी। और धर्म का फल शांति वाह। और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। जी, ये मेरे है। लोग शांति के निवास स्थानों में निश्चिंत वाह। रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। ये है धार्मिकता का फल है, ये धार्मिकता का फल। जब हम परमेश्वर की निकटता में आने लगते हैं, चर्च की व्यवस्था का भी पालन कर रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं और अपना चर्च छोड़ के कहीं भाग नहीं रहे हैं। अगर हमने भागने वाला हिसाब सीख लिया तो भागता हुआ व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। स्मरण करिए, राजा दाऊद अपने बेटे अबशालोम ने, जिसने उसके प्रति विद्रोह कर दिया था, उसने सिंहासन छोड़ा और रातों रात वहां से वो भाग आया दाऊद। और वो भागते भागते रोते हुए भागते हुए बहुत टेंशन तनाव में था, भागता गया, कभी यहां भागा, कभी वहां से वहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, और बहुत परेशान और व्याकुल था। भागता हुआ व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं होता है। जो पत्थर नदियों में, नदियों के बहाव से बहता है, उसको बोलते हैं द रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन जो होता है, बहता हुआ जो लुढ़कता हुआ पत्थर जो होता है, वो कहीं पर भी स्थिर नहीं होता है। लेकिन जो पत्थर स्थिर हो जाता है वो बहुत मजबूत बन जाता है, उस पर बहुत सी चीजें आकर के ठहरने लगती है। हमारा पहाड़ में जब नदियों में बाढ़ आती है तो बहुत से बड़े बड़े पत्थर बह के आते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो एक स्थान पे फिक्स हो जाते हैं और उसके सहारे बहुत से लकड़ियां, पत्थर, बहुत सी चीजें आगे इसमें रुक जाती हैं और वो पत्थर इतने मजबूती के संग गड़ जाते हैं कि वो हिलते भी नहीं हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे लोग जो है रोलिंग स्टोन ना बने, यहां से वहां भागे, वहां से वहां भागे, वहां से वहां भागे, वहां नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं है। किसी चर्च में परमेश्वर नहीं है, किसी भी चर्च में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहां है? वो आपके मन में है। वो कहां वास करना चाहता है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 पद। किसी चर्च में नहीं है परमेश्वर, वो तो यहां है, वो तो यहां है। अगर आपके अंदर परमेश्वर नहीं है तो आपको चर्च में भी नहीं मिलेगा। जी, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद कहां है? देखिए परमेश्वर, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो आपके दिल के द्वार में, आपके जीवन में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? ताकि आपको भरपूरी का जीवन दे। और जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया, आपने अपने दिल का द्वार को खोल दिया, समर्पण किया कि हे प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। सचमुच में मेरे पास भरपूरी का जीवन नहीं है, मेरे पास बहुतायत का जीवन नहीं है, मेरे पास अनंत जीवन नहीं है। मैं जरा सी बात में अशांत हो जाती हूं या मैं अशांत हो जाता हूं, मैं थोड़ी सी बातों में निराश होने लगता हूं या निराश हो जाती हूं, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आती है तो मैं टूट जाती हूं या टूट जाता हूं, मैं डर, भय, घबराहट और चिंता से भरा हुआ हूं या भरी हुई हूं। और मैं जब थोड़ा सा सामान्य होता तब तो ठीक है, जरा सी प्रॉब्लम आती है तो मैं टूटने लगता हूं या टूटने लगती हूं। प्रभु, मेरे पास भरपूरी का जीवन नहीं है। इसलिए जब भरपूरी का जीवन नहीं है, बहुतायत का जीवन नहीं है, तो मेरे पास अनंत जीवन भी नहीं है। और ऐसी अवस्था में अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया या हो गई तो मैं अनंत काल तक आपसे दूर भयानक नरक के कुंड में शैतान और दुष्ट आत्माओं के साथ में रहूंगी या रहूंगा। हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहता। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ या विनती करता हूँ, आज अभी इसी समय मैं अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। और हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रकार से वाक्य 3 अध्याय और उसके 20 पद के अनुसार कि आप खड़े में हैं मेरे दिल के द्वार पर भरपूरी का जीवन देने के लिए। आप खड़े हैं मेरे दिल के द्वार पर मुझको अनंत जीवन देने के लिए। आप खड़े में हैं मेरे दिल के द्वार पर कि मैं खोलूं और आप भीतर आकर मेरे संग भोजन करें। यानी भोजन यानी वचन मुझे आप खिलाएं, वचन मुझे खिलाएं, वचन खिलाएं और मैं वचन से भरती चली जाऊं या मैं वचन से भरता चला जाऊं। आप ऐसा जीवन मुझे देने जा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपती हूं या अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं और मुझको भरपूरी का, बहुतायत का जीवन दीजिए। और यशायाह उसके 32 अध्याय और 17 पद के अनुसार मुझको आप धार्मिक बनाइए। रिलीजियस नहीं, जो चर्च में जाते हैं वो रिलीजियस हैं। और क्या है? राइचस शब्द आया, राइट। अब मुझे अपनी दृष्टि में राइट बनाइए। मैं आपके आगे का पालन करता हूं या मैं आपकी आगे का पालन करती हूं।
आइए मेरे जीवन में आइए, मैं अपना समर्पण करता हूं और करती हूं। और जो धार्मिकता का फल होता है, द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, जो आपकी आज्ञा पालन करने से जो फल, जो आशीष मिलती है, शांति, आनंद और निश्चिंता, ये तीन चीजें, शांति, आनंद, निश्चिंता, प्रभु आप मुझे प्रदान करें। और सौगंध है मुझे यहोवा परमेश्वर आपकी कि जब तक मुझे ये शांति, आनंद और निश्चिंता का जीवन ना मिले, मैं निरंतर उठते बैठते सोचते, उठते बैठते चलते फिरते, मेरे मन में मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में यही प्रार्थना चलती रहेगी, मुझे बहुतायत का जीवन दीजिए, मुझे भरपूरी का जीवन दीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए। और जब जब मुझे समय मिलेगा, मैं एकांत में बैठकर घुटने टेक करके रो रो के आपसे जिद कर करके मांगती रहूंगी, मांगती रहूंगी, मांगता रहूंगा, तब तक जब तक कि मैं उस बहुतायत के जीवन से भर ना जाऊं, जब तक मेरे जीवन में विषम, मैं कहूंगी और मैं कहूंगा, ऐ विषम परिस्थितियों आओ, ऐ नकारात्मक परिस्थितियां आओ, आओ दुख तकलीफ बीमारियां आओ, मैं मसीह यीशु में हो करके तुम्हारा मुकाबला करूंगा या करूंगी। और देखो मैं मसीह यीशु के द्वारा से, उसके वचन के सामर्थ्य से मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मैं इसमें स्थिर बनी रहूंगी, मैं स्थिर बना रहूंगा और मैं प्रभु की महिमा करूंगा, महिमा करूंगी, गवाही दूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये जीवन मुझे और आपको देना चाहता है। एक समर्पण की हम प्रार्थना करेंगे और उस समर्पण की प्रार्थना यदि आप मेरे साथ करें या कभी बाद में करें, वो एक पैटर्न है, तो विश्वास करिए कि प्रभु आपके जीवन में आ चुका है और आप प्रभु की संतान बन चुके हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मसीह यीशु में हो करके संसार के साथ अपना मेल मिलाप किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, भरपूरी का जीवन प्रभु आप हमें देने के लिए आए हैं और उसके लिए जो आपने कीमत चुकाई है क्रूस के ऊपर, गतसमनी के बाग में, और 3.5 साल तक जब तक आपने प्रचार किया, वो बहुत बड़ा काम आपने किया। बहुत दुख और पीड़ाओं को आपने सहा, पारिवारिक दुख आपने सहे, आपके परिवार के लोगों ने आपको पागल कहा, ओह गॉड जीसस, कहा कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, इसकी क्यों सुनते हो। आपको परमेश्वर का विरोधी घोषित किया गया कि परमेश्वर का विरोध करता है, इसको पथराव करके मार डालो। सताए गए प्रभु आप। गतसमनी के बाग में आपका पसीना मानो लहू की बूंदों के समान टपक रहा था प्रभु, आप व्याकुल थे। आपके चेले भी सोए हुए थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। आपने प्रभु रात्रि में जब आपको पकड़ा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया, कोड़ों से आपकी खाल को उधेड़ दिया गया था प्रभु, लोथड़े आपके लटक गए थे मांस के प्रभु, आप भूखे प्यासे थे प्रभु। क्रूस की बाहरी लकड़ियों को उठा करके आपको गुलगुता पहाड़ी तक जाना पड़ा और क्रूस के ऊपर जन्मजात नंगा करके प्रभु, बेइज्जत करके आपको क्रूस पे ठोक दिया गया प्रभु। तो अभी आपने अपने आप को कंट्रोल किया और पहली वाणी आपने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। छठे पद में आप, छठे कलमे में आपने कहा पूरा हुआ। एक विजय घोष किया आपने कि जिस उद्देश्य के लिए मैं संसार में आया हूं, सचमुच वो पूरा हो गया है। अन्य जातियों के लिए उद्धार का मार्ग खुल गया है, एक अद्भुत कार्य हो गया है। समस्त मानव जाति के अपराध और पापों को मैंने अपने ऊपर लेकर के उसका प्रायश्चित दे दिया है, पूरा हुआ है। अब मैं गाड़ा जाऊंगा उस पापमय देह को लेकर के, वो मनुष्य के तमाम पापों को लेकर के जो मेरी देह में है, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जब जी उठूंगा तो वो एक निष्पाप देह होगी। पूरी मानव जाति पाप के दंड से मुक्त हो गई है यदि वो विश्वास कर ले। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हमने आपके उस प्रेम को देखा है, हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आपने उन पीड़ाओं को सहा है। सौगंध है हमें उस क्रूस की जिस पे आपने अपने आप को बलि किया, उन पीड़ाओं को सहा। हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम उस लहू को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
जिस उद्देश्य के लिए वो बहाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए मेरे पापों को लिया गया है, मैं उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को और जो कुछ भी मुझ में है अच्छा और बुरा, सब प्रभु यीशु आपके चरणों में अर्पण करती हूं, अर्पण करता हूं। और आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप मेरे जीवन में आइए। और मुझे सौगंध है आपकी, मैं तब तक व्याकुल और परेशान रहूंगी या रहूंगा, मैं निरंतर आपको पुकारती रहूंगी या पुकारता रहूंगा तब तक, जब तक कि मैं प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ये ना देख लूं कि विषम परिस्थितियों में भी मैं आनंद से भरी हुई हूं या आनंद से भरा हूं। मेरी सोच, फिक्र, टेंशन, तनाव, चिंता तब जब तक मेरे जीवन से दूर नहीं होंगी, तब तक मैं आपके संग लिपटी रहूंगी। और एक समय आएगा कि मैं उस शांति, आनंद, निश्चय से भर जाऊंगी या भर जाऊंगा। हे प्रभु मेरे जीवन में आओ, हे प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरे अपराधों और पापों को क्षमा करो, मुझे भरपूरी का जीवन दो, मुझे अनंत जीवन दो। प्रभु यीशु, मैं आप ही के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूं या मांगता हूं। आमीन। थैंक यू सबको, जय मसीह की, और प्रभु आप सबों को आशीष दे। और अगर आपको आशीष मिलती है तो आप इनको और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं ताकि लोग आशीष पाएं। जय मसीह की।